दोस्तों वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अपना पीसीएस क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे अगस्त मंथ का एडिटोरिया का करंट अफेयर्स। ठीक है, अगस्त मंथ का देखेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे जुलाई का, उसके बाद हम जुलाई के बाद हम जून का देखेंगे। ठीक है दोस्तों, ये 3 मंथ्स का होगा। ठीक है, ये आपके लास्ट टाइम में एक रिविज़न का काम आएगा। ठीक है, तो आप देख लीजिए कितना रिकॉल कर रहे हैं। और इसके साथ ही बिहार के लिए बिहार करंट अफेयर्स, ठीक है, आप लोग को पता है कि एक प्रोमिनेंट रोल निभाएगा ये 70 बीपीएससी में। तो इसके लिए 7th मंथ का, लास्ट 7th मंथ का अक्टूबर से मैं अप्रैल तक का करंट अफेयर्स ऑलरेडी मैं ला चुका हूँ अपना पीसीएस क्लासेस के चैनल पे। ठीक है दोस्तों, तो अपना पीसीएस क्लासेस को चैनल से जुड़िए और आपको बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोस मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम के टू द पॉइंट होंगे, टू द पॉइंट मटेरियल होगा। आप प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं, एग्जैक्ट वही चीज़ें बताई गई हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, एग्जाम में आएंगे। ठीक है दोस्तों, सो लेट अस स्टार्ट। ओके, तो चलिए देखते हैं। पहला है 2 से 7 अगस्त के मध्य पूसा संस्थान नई दिल्ली में कृषि अर्थशास्त्रियों ने 32वीं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया और 66 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद आप देखेंगे भारत द्वारा प्रतिष्ठित सम्मेलन का मेजबानी की गई। किसके द्वारा? अपने भारत के द्वारा की गई। और इस सम्मेलन का उद्घाटन अपने मोदी जी किए थे। और इसका विषय क्या था? ठीक है दोस्तों, इसका विषय ये था अस्थायी कृषि खाद्य प्राणियों की ओर परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन टुवर्ड्स सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम। ओके, नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं। देखेंगे हाल ही में केरल में स्थित पेरियार टाइगर रिजर्व भारत में बिजली उत्पादन के लिए टरबाइन स्थापित करने वाला देश का पहला टाइगर रिजर्व बन गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 20 वर्ष पुराने जो न्यायाधीश की एवी चिनैया 2004 वाले मामले को क्या कर दिया? रद्द करते हुए SC/ST वर्ग के ही ज़्यादा जरूरतमंदों को आरक्षण देने के लिए राज्य उपवर्गीकरण की अनुमति दी है। ठीक है, आप देखेंगे ये 2004 का केस है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द करते हुए और कहा कि जो SC/ST हैं, SC/ST उनके लिए क्या होगा? ये जो जरूरतमंदों के लिए जो रिजर्वेशन होगा उन्हीं को बस दिया जाएगा। ठीक है, इसमें ये बात की गई है। आगे देखते हैं, इसमें देखेंगे आगे आप देखेंगे पूर्वी एवी चिनैया केस 2004 में 5 न्यायाधीशों की बेंच थी। ठीक है, और उन्होंने कहा था कि ST/SC एक समान समूह वर्ग है, इनका उपवर्गीकरण नहीं किया जा सकता। ठीक है, जो क्राइटेराइजेशन की बात कर रहा था, ठीक है, ठीक है, सब क्राइटेराइजेशन का वो अब क्या होगा? सब क्राइटेराइजेशन का बात अब सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। ठीक है दोस्तों, हाल ही में देखेंगे वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन चिन ने भारत और वियतनाम के बीच गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर को विकसित करने के लिए क्या लिया है? एक निर्णय लिया है। ठीक है, और इसमें आगे देखेंगे निर्णय लेने के बाद आप देखेंगे 15 अगस्त 2024 को भारत ने अपने 78वें स्वतंत्रता दिवस मनाया, जिसका थीम विकसित भारत 2047 था। ठीक है, यह थीम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। थीम तो आप डेट में क्या याद रखेंगे? डे। ठीक है, डे के साथ थीम, बस आपको इतना ही याद रखना है। और अगर कोई ये डे किस प्लेस पे मनाया गया है, कौन सी जगह पर मनाया गया, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यह देखेंगे यह थीम 2047 तक विकसित राष्ट्र में बदलने के लिए एक सरकार का क्या है कि विजन है। ठीक है, इसमें आगे देखेंगे दोस्तों, आगे आपको हाल ही में हिमाचल सरकार के द्वारा राज्य में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए हिम उन्नति योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? हिमाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा। अगस्त 2024 में गाजियाबाद उत्तर प्रदेश देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट AI आधारित क्या होगा? आंगनवाड़ी केंद्र होगा। ठीक है, जो आंगनवाड़ी केंद्र होता है, आंगनवाड़ी केंद्र ये डिजिटल आधारित, ये आपका यूपी का क्या होगा? गाजियाबाद जिला होगा, गाजियाबाद। ठीक है, यूपी स्पेशल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब वैसे भी ये जहाँ पे पहला आता है ना, पहला या करंट अफेयर्स में द मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, मोस्ट ऑफ द चांसेस होते हैं, यहीं से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, 10 अगस्त 2024 को मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर में देखेंगे 90 मेगावाट की बिजली पैदा करने वाली मध्य उत्तर भारत की सबसे तैरती सौर परियोजना चालू की गई है। ठीक है, ये कहाँ पे? मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर में। ठीक है, हाल ही में असम राज्य ने 8000 चाय जनजाति कलाकारों के साथ एक क्या किया? भव्य झूमर नृत्य का प्रदर्शन किया। तो इसमें आएगा क्वेश्चन, झूमर नृत्य का प्रदर्शन किस राज्य के द्वारा किया गया? ये असम राज्य के द्वारा। आप देखेंगे भारत ने नई दिल्ली में 14वीं भारत वियतनाम रक्षा नीति की वार्ता की मेजबानी की। ठीक है, मेजबानी की है, और इसमें रक्षा वार्ता में अब क्या किया? इसकी अध्यक्षता में भारतीय रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने तथा वियतनाम के जो राष्ट्रीय
रक्षा उप मंत्री जो थे वरिष्ठ लेफ्टिनेंट जनरल हुआंग जुआन चीएन द्वारा किया गया, हुआंग जुआन चीएन के द्वारा ये किया गया है। ठीक है, इस वार्ता की समापन। और आगे देखेंगे दोस्तों, हाल ही में भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 5 से 10 अगस्त के बीच 2024 में मध्य फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्ते की राजकीय यात्रा पर रही। और इसमें जो मुर्मू जी को फिजी और तिमोर लेस्ते की यात्रा करने वाली ये प्रथम भारतीय राष्ट्रपति बनी है। तो ये फर्स्ट प्रेसिडेंट बनी है तिमोर लेस्ते और फिजी की यात्रा करने वाली। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे, ये पहले राष्ट्रपति बने, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिजी की राजधानी क्या हो जाती है? सुआ। तिमोर लेस्ते की राजधानी दिल्ली। ओके, तिमोर लेस्ते दिल्ली। ओके, ध्यान रखेंगे। एंड हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने छात्राओं को सैनिटरी पैड के लिए खातों में नगद राशि भेजने के लिए देश का पहला राज्य बन चुका है। और ये 300 रुपये, ठीक है, ये सेंड करेगा। ठीक है, नगदी राज्य की स्वच्छता और सहायता योजना के तहत यह प्रदान की जाएगी। ठीक है, यह 7वीं से 12वीं तक के स्कूली लड़कियों के लिए 1 वर्ष के लिए 300 रुपये, जैसा मैंने ऊपर बताया, दिया जाएगा। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र प्राचीन स्मारक पुरातात्विक स्थल अवशेष अधिनियम 1960 के तहत रत्नागिरी में जियोग्लिफ और पेट्रोग्लिफ को क्या किया? संरक्षित इमारत घोषित किया है। संरक्षित इमारत घोषित किया है। आगे देखेंगे, 10 अगस्त 2024 को भारतीय विदेश मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने नेपाल और मुनाल उपग्रह को लॉन्च करने के लिए अनुदान की सहायता करने के लिए एक समझौते का ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया है। हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा शहीद अग्निवीरों को परिवार के लिए कारगिल पैकेज का घोषणा किया गया। तो आएगा क्वेश्चन, कारगिल पैकेज के लिए घोषणा करने वाला हाल ही में कौन सा प्रदेश बना है, कौन सा राज्य बना है, ये बताएंगे, राजस्थान। ठीक है दोस्तों, इसमें आगे देखेंगे, इसमें अगस्त 2024 में पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा दृष्टिबाधित ग्राहकों के लिए क्या किया? अंतर्दृष्टि बिल डेबिट कार्ड लॉन्च किया। ये कौन सा बैंक? ये पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी बैंक है। ठीक है, जो फिजिकली कह रहे हैं, विजुअली नहीं देख सकते हैं, जो विजुअली नहीं देख सकते हैं, उनके लिए क्या किया? एक डेबिट कार्ड का योजना लेके आया है पीएनबी ने। ठीक है, अगला देखेंगे, स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर मुर्मू जी ने 103 वीरता पुरस्कारों को क्या किए? मंजूरी प्रदान की गई है। इसमें 103 जो वीरता पुरस्कार में 4 कीर्ति, 18 शौर्य और 1 सेना वीरता और 63 आपके क्या है? सेना मेडल है, 9 सेना मेडल और 6 वायु सेना मेडल। तो इसमें अगर क्वेश्चन आपको टफ बनाने में देगा तो कितनी वीरता पुरस्कार की मंजूरी दी है? यानी 103, ये ध्यान रखेंगे। और कितने कीर्ति चक्र? 4 कीर्ति चक्र। और कितने शौर्य चक्र? 18 शौर्य चक्र। और सेना मेडल कितना याद रखेंगे? ये 63 सेना मेडल याद रखेंगे। इस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा। आप देखेंगे, अगस्त 2024 में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क में 2024 में जारी किया गया। इसमें देखा जाता है जो देश के जो भी संस्थान हैं उनकी श्रेणियों को क्या किया जाता है? सूचीबद्ध किया जाता है। इसमें 16 श्रेणियों में सूचीबद्ध किया जाता है। आईटी मद्रास को ओवरऑल कैटेगरी में प्रथम स्थान मिला है, ये ध्यान रखेंगे। आईटी मद्रास को मैनेजमेंट की कैटेगरी पर शीर्ष स्थान IIM अहमदाबाद है। इंजीनियरिंग की कैटेगरी में आईटी मद्रास है, जैसा कि ऊपर बताया। रिसर्च कैटेगरी में शीर्ष स्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ये बेंगलुरु में है। ठीक है, तो ओवरऑल कैटेगरी की जब बात करेंगे तो IIT आपका मद्रास होगा। ठीक है, IIT मद्रास होगा। और जब इंजीनियरिंग की बात करें तब भी मद्रास होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। 14 अगस्त 2024 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जो भूपेंद्र यादव जी के द्वारा आप देखेंगे भारत में 3 नए रामसर साइट का क्या किया गया? रामसर साइट की मंजूरी दी गई है, जिसमें नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य जो तमिलनाडु में है, काजुल वैली पक्षी अभ्यारण्य ये तमिलनाडु में, और तवा जलाशय ये मध्य प्रदेश में। तवा जलाशय ये मध्य प्रदेश में। तवा से क्या होता है? तवा से गर्म होता है, गवर्नर मध्य प्रदेश से याद कर सकते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में बालू ज़्यादा है ना, रेत ज़्यादा है, इस तरीके से याद कर सकते हैं। ठीक है, तवा। और आप देखेंगे कि ऊपर क्या है? नंगराजन पक्षी अभ्यारण्य और काजू वैली पक्षी अभ्यारण्य में आपको देखेंगे जो रामसर साइट है, रामसर साइट ये मिले हैं। ठीक है, अभी जो फिलहाल में इंडिया में जो रामसर साइट की संख्या कितनी हो गई है? 85 हो गई है। ठीक है, और बिहार में 2 रामसर साइट की अनुमति मिल गई। किसका? नागी और नकटी। ठीक है, ये दोनों कहाँ, कौन से जिले में है? जमुई जिले में। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत में अब कुल रामसर की संख्या 85 मैंने बताया है। ठीक है दोस्तों,
नई दिल्ली में आयोजित यूनेस्को विश्व की धरोहर समिति में 46वें सत्र में दुनिया भर में 24 नए विरासत संख्याओं को क्या क्या यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल किया गया। ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा, यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का कौन सा ये संस्करण था? ये 46 था। और कहाँ पे आयोजित हुआ या बताएंगे? न्यू दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली में। अब देखिए मध्य प्रदेश भोपाल में राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन का आयोजन किया गया। कहाँ पे? मध्य प्रदेश भोपाल में। ठीक है, और इसका उद्घाटन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने किया। ठीक है, आगे देखेंगे केंद्रीय सांस्कृतिक एवं पर्यावरण मंत्री जो गजेंद्र सिंह शेखावत हैं 1 से 3 अगस्त में देखेंगे नई दिल्ली में नई दिल्ली में भारत मंडपम है संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित 3 दिवसीय युगीन भारत संग्रहालय पर राज्य संग्रहालय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। 1 से 7 अगस्त 2024 तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाएगा। ठीक है, 1 से 7 अगस्त तक। ठीक है, 7 अगस्त 2024 तक स्तनपान दिवस मनाया जाएगा। और इसका जो विषय क्या है? विषय ये अंतर को कम करना, सभी के लिए स्तनपान समर्थन। ओके, 2 अगस्त 2024 को देखेंगे नई दिल्ली में आप देखेंगे राष्ट्रपति भवन में राज्यपालों की 52वें सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये कितने? 52वें। ठीक है, 52 का सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? अपनी जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी ने। ठीक है, पूसा इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में कृषि अर्थशास्त्रियों ने 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया और इसका उद्घाटन आप देखेंगे मोदी जी ने किया है। ठीक है, और इस सम्मेलन का जो विषय है ट्रांसफॉर्मेशन टुवर्ड्स सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे इसका विषय। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 3 से 16 अगस्त के बीच में देखेंगे नई दिल्ली में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर कपड़ा मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड द्वारा विरासत प्रदर्शनी किया गया। और इस प्रदर्शनी में देखेंगे देश के विभिन्न हथकरघाओं का उत्पादन को क्या किया गया? प्रदर्शन के लिए प्रदर्शन किया गया। ठीक है, और बिक्री किया गया। नई दिल्ली में देखेंगे आयोजित आर्थिक मामलों की जो कैबिनेट की जो बैठक हुई थी उसमें केंद्र सरकार ने 8 नए, ठीक है, कितने? ये ध्यान देंगे 8 नए हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजना का क्या निर्माण की मंजूरी दी है। कितना? 8। ये ध्यान रखेंगे 8। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत भारत ने 8 राज्यों में अवशिष्ट प्रबंधन के लिए एशियाई विकास बैंक एशियन डेवलपमेंट बैंक ने क्या किया? $200 मिलियन ऋण देने की घोषणा की है। 200 मिलियन देने की घोषणा की है। ठीक है, किसने? एशियाई डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय प्रशिक्षुता एवं प्रशिक्षण योजना नेट्स 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है। और इसका उद्देश्य आप देखेंगे IT विनिर्माण आदि विभिन्न क्षेत्रों में आप देखेंगे युवा स्नातकों के लिए रोजगार कौशल को बढ़ावा देगा। कौन? ये नेट्स 2.0 पोर्टल। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ये कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। और शिक्षा मंत्रालय के कौन हेड है? ठीक है, कौन मंत्री हैं? धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें आप देखते हैं कि केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया जी ने केंद्रीय संचार मंत्री ज्योति आदित्य सिंधिया जी ने पेरिस ओलंपिक 2024 के उपलक्ष्य में नई दिल्ली में स्मारक डाक जारी किया। ठीक है, इसमें आएगा क्वेश्चन कि स्मारक डाक कौन से मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया? यह बताएंगे खेल मंत्रालय द्वारा। ठीक है, और भारत सरकार ने कर्नाटक में आदि चुचंगिरी और केरल में चुलनुआर में मोर अभ्यारण्य को घोषित किया। ये नाम याद रखेंगे, थोड़ा डिफिकल्ट नाम है तो याद रखेंगे इसको। ठीक है, ये कर्नाटक में हुआ है। ठीक है, और ये केरला में हुआ है। ठीक है, चुलनुआर ये आपका केरला में हुआ है। ठीक है, CBSE ने छात्रों के परीक्षा तनाव करने के लिए क्या सफल परीक्षण चक्र की शुरुआत की। क्वेश्चन आएगा सफल परीक्षण चक्र की शुरुआत किसके द्वारा की गई? ठीक है, ये किसके द्वारा? CBSE के द्वारा। ठीक है दोस्तों, CBSE के द्वारा। ये ध्यान रखेंगे। इसमें बच्चों को परीक्षा के लिए तनाव को क्या करना है? कम करना है। भारतीय स्टार्टअप रैपिडो वेस्ट ब्रिज के नेतृत्व में $120 बिलियन फंडिंग के साथ देश के यूनिकॉर्न कंपनी में क्या हो गया? शामिल हो गया रैपिडो। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में
भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्या हो गया, एल्युमिनियम का उत्पादक हो गया है। ठीक है, सेकंड। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे कौन है, चाइना है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं विश्व व्यापार संगठन व्यापारी सांख्यिकी रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत 2023 में वैश्विक कृषि निर्यात में 8वें स्थान पर है। ठीक है, निर्यात में यानी एक्सपोर्ट में 8वें स्थान पर है, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT कालीकट ने डेटा को सुरक्षित रखने के लिए तथा इसके तरीकों में बदलाव के लिए अत्याधुनिक वेब पोर्टल का क्या नाम है, वेब पोर्टल निवाहिका की शुरुआत की। ठीक है, निवाहिका। ठीक है, निवाहिका की शुरुआत की। ठीक है दोस्तों, इसमें आगे देखेंगे आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में प्रजनन दर की कमी को देखते हुए स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने हेतु व्यक्तियों के लिए क्या है, 2 बच्चों की मानदंड को खत्म करने की घोषणा की है। ठीक है, 2 बच्चों की मानदंड को खत्म करने की घोषणा किया है। और इसमें देखेंगे राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों से निपटने के लिए डिजिटल शक्ति केंद्र की शुरुआत की है। आएगा क्वेश्चन, डिजिटल शक्ति केंद्र की शुरुआत किसके द्वारा की गई, ये राष्ट्रीय महिला आयोग ने। ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग ने। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, मुख्यमंत्री मोइया सम्मान, ये झारखंड के सरकार के द्वारा, इसका उद्देश्य है कि जो महिलाओं के क्या करना, एक वित्तीय वर्ष एक सहायता प्रदान करना। ठीक है, उनके पालन पोषण के लिए। ठीक है दोस्तों, इसमें देखेंगे 10,000 रुपये दिया जाएगा, 10,000 रुपये पर ईयर दिया जाएगा। ठीक है, उपस्थिति पोर्टल झारखंड सरकार के द्वारा लॉन्च की गई, नाम याद रखेंगे, उपस्थिति पोर्टल। ठीक है, इसका उद्देश्य स्वास्थ्य विभाग कर्मचारियों को दैनिक बायोमेट्रिक उपलब्धि कराना। ठीक है, किसके लिए, स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए, ये झारखंड सरकार के द्वारा। केंद्रीय गृह सहकारिता मंत्री जो अमित शाह जी हैं, चंडीगढ़ में 3 नए आपराधिक कानून के लिए ई साक्ष्य, ई समन, न्याय सेतु, न्याय सुरति को ऐप को लॉन्च किया है। ठीक है, और इसका जो उद्देश्य होगा आपराधिक न्याय प्रणालियों को और गतिविधियों को तीव्रता से लाने के लिए किया जाएगा। अब देखेंगे भारत सरकार ने ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना के लिए विश्व बैंक के साथ $500 मिलियन का ऋण का समझौता किया है। और इसके तहत आप देखेंगे जो भारत के 4 राज्य हैं, ठीक है, कौन कौन से हैं 4 राज्य, आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, यूपी और आंध्र प्रदेश में कितने 781 किलोमीटर लंबे पर्यावरण अनुकूल राजमार्गों का निर्माण करेगा। ठीक है, पर्यावरण अनुकूल नेशनल हाईवे, ठीक है, का निर्माण करेगा। ये कौन से स्टेट हैं, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। हाल ही में कर्नाटक सरकार के द्वारा रामनगर जिले का नाम बदलकर बेंगलुरु दक्षिण करने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, आगे देखेंगे नागालैंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने SBI जनरल इंश्योरेंस, ठीक है, जनरल इंश्योरेंस के साथ आपदा जोखिम प्रबंधन को क्या किया, समझौता किया है। और इसके साथ ही नागालैंड आपदा जोखिम प्रबंधन पर समझौता ज्ञापन करने के लिए हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य बना है। कौन, नागालैंड। ठीक है, नागालैंड, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के लिए केंद्र सरकार ने गंगा नदी के कायाकल्प और संरक्षण के लिए उत्तर प्रदेश और बिहार में 920 करोड़ रुपए के लिए नमामि गंगे मिशन 2.0 परियोजना की मंजूरी दी है। कौन सा, ये यूपी और अपना बिहार। ठीक है, केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता में पिछले 1.165%, ठीक है, 165% की वृद्धि हुई है। और भारत में जो नवीनीकरण ऊर्जा की क्षमता 2024 में देखें 76.38 गीगावाट थी, अब वो 2024 में कितना हो गई है, 203.1 गीगावाट इतना हो गई है। ठीक है, ये 76 से आपका 200 गीगावाट हो गया। देखेंगे केंद्रीय संस्कृति पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 9 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान का तीसरा संस्करण क्या किया है, घोषणा की है। ठीक है, नाम क्या है, केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री के द्वारा। ठीक है, अब देखें छत्तीसगढ़ सरकार ने गुरु घासीदास और तमोर पिगला टाइगर रिजर्व के को क्या किया है, विलय करने की मंजूरी दी गई है। और ये देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। कौन, देश का तीसरा टाइगर रिजर्व है, देश का तीसरा टाइगर रिजर्व होगा ये विलय करने के बाद। गुरु घासीदास और तमोर पिंगला ये छत्तीसगढ़ का है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का है।
और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य में सभी फसलों को एमएसपी देने के लिए ये पहला स्टेट बन चुका है। एमएसपी क्या करेगा, फिक्स कर देगा, ठीक है। और आप देखेंगे गुवाहाटी स्थित जैव विविधता संरक्षण संगठन अरण्यक एसबीआई फाउंडेशन के सहयोग से हाथी ऐप की क्या की गई है, विकसित की गई है। यह ऐप जंगली हाथियों को क्या करेगा, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवेश करने से चेतावनी देगा और रोकेगा, ठीक है। भारतीय रेलवे ने स्वदेशी टक्कर रोधी प्रणाली कवच 4.0 की शुरुआत की है, ठीक है। कवच क्या है, कवच ये पूरा एक जालीनुमा सॉरी ये क्या होता है, ये आपका ये ट्रेन है ना, ट्रेन में सेंसर लगा होता है। अगर किसी भी तरीके की दुविधा होती है, अगर आमने सामने अगर ट्रेन आ रही है ना, आमने सामने, तो स्टॉप हो जाती है, ठीक है। ये कवच है, ठीक है। आप देखेंगे अगला, उड़ीसा के भुवनेश्वर में भारत का पहला राइस एटीएम शुरू किया गया। कहाँ पे, उड़ीसा, ठीक है। और महाराष्ट्र सरकार ने विदर्भ क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा के लिए क्या किया है, 426 किलोमीटर लंबी क्या की है, नल गंगा, ठीक है, नल गंगा वैनगंगा नदी जोड़ने की घोषणा की है। नल गंगा और वैनगंगा नदी को जोड़ने की घोषणा की है। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने उच्च न्यायालय के निर्णय को क्या किया, डिजिटल प्रकाशन के लिए EDHCR पोर्टल को लॉन्च किया। EDHCR ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किया गया एक पोर्टल है, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने मिलियन ड्रीम्स पहल की शुरुआत की। आई ए क्वेश्चन, मिलियन डिजाइनर एंड बिलियन ड्रीम्स पहल की शुरुआत किसके द्वारा की गई है, ये दीनदयाल अंत्योदय योजना, ठीक है। राष्ट्रीय, नेशनल में आपका अर्बन हो जाएगा, ठीक है, अर्बन। आप देखेंगे इसमें केंद्रीय मंत्री ने वित्त वर्ष 2024-25 को क्या किया, 28 और 29 के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 की मंजूरी दी है, ठीक है, 2.0 की मंजूरी दी है। और इसमें देखेंगे दोस्तों, इसमें देखेंगे इसके तहत ग्रामीण इलाकों में 2 करोड़ घर तथा शहरी इलाकों में 1 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने MSME के लिए इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की उत्कृष्टता केंद्र के लिए क्या किया, उद्घाटन किया। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव लाने के लिए लॉजिस्टिक नीति 2024 को मंजूरी दी गई। और इसके तहत देखेंगे 200 से अधिक जो लॉजिस्टिक पार्क का क्या किया जाएगा, निर्माण किया जाएगा, जिससे आप देखेंगे 5 लाख लोगों को क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा, ठीक है, रोजगार मिलेगा, ये ध्यान रखेंगे। भारत सरकार ने हिंद महासागर में स्थित 3 भूवैज्ञानिक संरचनाओं का क्या किया, नाम जैसे अशोक, चंद्रगुप्त और कल्पतरु रखने का प्रयास किया है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार देखेंगे HCL टेक्नोलॉजी के चेयरमैन कौन है, रोशनी नदार मल्होत्रा पारिवारिक व्यवसाय का नेतृत्व करने वाली भारत की सबसे क्या प्रभावशाली महिलाओं की सूची में ये आ गई हैं, ठीक है। क्या नाम है, रोशनी नदार मल्होत्रा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 11 अगस्त 2024 को नई दिल्ली में स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान में उच्च उपज के देने के लिए क्या किए हैं, ये जलवायु अनुकूल फसलों को 109 प्रकार की किस्में जारी की हैं, ठीक है। इसमें 2 प्रकार की नारियल की किस्में हैं, ठीक है, जिसका क्या नाम है, कल्पा सुवर्णा और कल्पा शताब्दी, ठीक है। ये नारियल के क्या है, वैरायटीज है, ठीक है। आप देखेंगे आगे, इसमें देखते हैं पंजाब सरकार ने दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पंजाब के लोगों के लिए मुफ्त सहायता केंद्र की शुरुआत की है। पश्चिम बंगाल सरकार ने यूनिसेफ से मिलकर नई माताओं के बीच स्तनपान को बढ़ावा देने के लिए पिताओं को सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित किया है, ठीक है। ये वेस्ट बंगाल और यूनिसेफ ने मिलकर ये योजना की शुरुआत की है, ठीक है। और आप देखेंगे हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय ने मंदिर में रखी मूर्ति की जीवित व्यक्ति के रूप में मान्यता प्रदान की है। जो मद्रास हाईकोर्ट है वो क्या बोला है, मद्रास हाईकोर्ट ने बोला है कि जो मंदिर में जो आइडल्स रखे होते हैं, मूर्ति रखी होती हैं,
वो एक क्या है, जीवित व्यक्ति, ओके, जीवित व्यक्ति के रूप में मान्यता प्रदान की है। ठीक है। रक्षा मंत्रालय दिव्यांगजन पर्वतारोही ने अभियान दल ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर 7800 वर्ग फीट की ऊंचाई पर क्या किए हैं, तिरंगा लहराया है। और इस अभियान को के काजीरंगा से किलिमंजारो नाम दिया गया है। ठीक है। ये रक्षा मंत्रालय के दिव्यांगजन क्या है, पर्वतारोही का क्या नाम है, ये अभियान दल। ठीक है, नाम ही बहुत इनका अच्छा है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं जुलाई मंथ 2024 का करंट अफेयर्स। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी के जीवन और यात्रा पर आधारित 3 पुस्तकें वेंकैया नायडू सेवा में जीवन, महानेता और सेलिब्रेटिंग भारत का ये विमोचन किए। कौन? ये 3 पुस्तक आप याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों। और अगला देखेंगे, वैज्ञानिक ने अरुणाचल प्रदेश के टिल वन्य जीव अभ्यारण्य में एक सिंघा वाले मेढक की नई प्रजाति की खोज की गई है और इसका नाम क्या होगा, आपातानी जनजाति के नाम पर रखा गया है। ठीक है, यह अरुणाचल प्रदेश में, ध्यान रखेंगे। ठीक है। इसमें 1 टेल है, किसका, ये एक सिंह वाला, ठीक है, सॉरी एक सिंह, सॉरी ये एक सिंह है। ठीक है, एक सिंह वाला ये मेढक है। ठीक है दोस्तों, मेढक की प्रजाति है। एयर इंडिया ने भारत के पायलट प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए आंध्र प्रदेश में अमरावती में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग स्कूल खोलने की घोषणा की है। अगला देखेंगे दोस्तों, इसमें नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसमें केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री जो अमित शाह जी हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में सहकार से समृद्धि कार्यक्रम को क्या किया, संबोधित किया। सहकार से समृद्धि, ठीक है, ये इसका उद्घाटन किया। ठीक है, यानी संबोधित किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए राज्य की अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन तक पहुंचाने के लिए क्या विनिर्माण क्षेत्र को विधेयक निर्माण 2024 को क्या किया है, पारित किया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय जो इग्नू है, MA के पाठ्यक्रम में भगवत गीता शामिल करने की घोषणा की है। जो ओपन यूनिवर्सिटी है, ठीक है, ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू के द्वारा भगवत गीता पाठ्यक्रम को क्या किया है, घोषित करने की घोषणा की है। ये भी पाठ्यक्रम से आ जाएगा। ठीक है। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार एवं विकलांग व्यक्तियों की सशक्तिकरण विभाग ने संयुक्त रूप से उड़ीसा के भुवनेश्वर में दिव्य कला मेला और दिव्य कला शक्ति का आयोजन किया। क्वेश्चन आएगा आपका, दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ पे किया गया, ये आप बताएंगे। ये उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा के भुवनेश्वर में। ठीक है। और दिव्य शक्ति का, उसमें भी दिव्य कला शक्ति का भी आयोजन उड़ीसा में किया गया। और उसका उद्देश्य ये है दिव्यांग उद्यमियों और कारीगरों की प्रतिभा को क्या करना, उजागर करना। ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। सीमा पर खुदरा भुगतान सेवा के लिए भारतीय रिजर्व बैंक और एशियान देशों ने केंद्रीय बैंक प्रोजेक्ट नेक्सस के तहत आपस में क्या किया है, आपस में सहयोग करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसमें आगे देखते हैं कि बिहार में वाल्मीकि नगर को पर्यटन के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से बगहा शहर को 2025 तक का राजस्व क्या मिलेगा, राजस्व जिला बनाने की घोषणा किया गया। कौन से, बगहा शहर को। उत्तर प्रदेश आम महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन योगी जी ने किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 40 टन आम जापान और मलेशिया को क्या किया है, एक्सपोर्ट निर्यात किया है। और आप देखेंगे साथ ही लखनऊ की प्रसिद्ध जो दशहरी आम को अमेरिका में निर्यात किया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसमें आप देखेंगे महाराष्ट्र सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए लड़कियों के लिए आप देखेंगे मुफ्त उच्च शिक्षा घोषणा की है, मुफ्त उच्च शिक्षा प्राप्त दिलाने की घोषणा की है। ये महाराष्ट्र की सरकार है। ठीक है, OBC और EWS कैटेगरी के सभी लड़कियों के लिए। राजस्थान और मध्य प्रदेश में पार्वती, काली सिंध, चंबल नदी को जोड़ने की परियोजना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। ठीक है। पश्चिमी घाट में शोधनकर्ताओं ने मकड़ी की 2 प्रजातियों की खोज करने की घोषणा की गई है और ये किसके नाम पर रखा जाएगा, ये MS स्वामीनाथन जी के नाम पर रखा गया है इस 2 मकड़ियों की प्रजाति का नाम। BSF ने आप देखेंगे वृक्षारोपण के महत्व को बढ़ावा देने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के सहयोग से श्रीनगर में गो विथ
द ट्रीज का अभियान चला है। ये बीएसएफ और ये भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई, ठीक है, दोनों ने मिलकर ये वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए ये अभियान का चला है, गो विद द ट्रीज। ओके, राजस्थान 10 वर्षों के लिए सड़क सुरक्षा कार्य योजना को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यह योजना 2025 से 2027 और 2027 से 30 और 2030 से 33 तक 3 चरण में लागू किया जाएगा। झारखंड में शारीरिक रूप से विकलांग छात्रों के लिए पूर्वी भारत के पहले दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। ठीक है, ये झारखंड में, ठीक है, झारखंड में देखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट 16वें वित्त आयोग में पूनम गुप्ता की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय सलाहकार परिषद का गठन किया गया। ठीक है, और इसमें गठन में देखेंगे हाल ही में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने हिंदू, बौद्ध और जैन अध्ययन केंद्र शुरू करने की घोषणा की है। ठीक है, जेएनयू ने, ठीक है, जेएनयू ने ये 3 धर्मों को, ठीक है, बौद्ध, जैन और हिंदू। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र के कोयना में देश के पहले वैज्ञानिक डीप ड्रिलिंग मिशन की घोषणा की। ठीक है, महाराष्ट्र सरकार ने, कहाँ पर, कोयना में, ठीक है, और इसकी गहराई के लिए 6 किलोमीटर होगी और भूकंप का अध्ययन करने के लिए ये क्या करेगा, ये विश्लेषण करेगा और उसको बढ़ावा देगा। ठीक है, 7 जुलाई 2024 को उड़ीसा के पुरी में प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत की गई। 7 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी जी ने मीडिया के कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए मुंबई में इंडिया न्यूज़पेपर सोसाइटी के सचिवालय INS टावर्स का क्या किया है, उद्घाटन किया है। ठीक है दोस्तों, INS टावर्स। ओके, IIT दिल्ली और प्रसार भारती दिल्ली के 2 दिवसीय रोबोट प्रतियोगिता DD रोबोकॉन इंडिया 2024 का आयोजन किया, जिसमें आप देखें देश के कॉलेजों में छात्रों ने क्या किया है, भाग लिया है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। IIT दिल्ली, IIT वाले जितने क्वेश्चन होते हैं आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी ने मध्य प्रदेश में के इंदौर में आप देखेंगे 55 जिलों में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया। ये कितने जिले, 55 जिले। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। 55 जिले कौन से प्रदेश में, सॉरी मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में। ओके, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। इंडिया ऑयल उड़ीसा की पारादीप रिफाइनरी में हाई स्पीड कार रेसिंग ईंधन स्टॉर्म एक्स को क्या किया है, लॉन्च किया है। ठीक है, भारत सरकार ने नशीली दवाइयों की बिक्री और भंडारक आदि से संबंधित मुद्दों पर रिपोर्ट करने के लिए पहली राष्ट्रीय टोल फ्री एंटी नारकोटिक्स हेल्पलाइन 1933 की शुरुआत की है। ठीक है, 1933 की शुरुआत की है। साथ ही मानस नाम से ईमेल सेवा की भी शुरुआत की है, मानस नाम से। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 444 दिनों की डिपॉजिट स्कीम अमृत वृद्धि स्कीम की शुरुआत की है। कौन, SBI ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 444 दिनों की डिपॉजिट, और इसके तहत आप देखेंगे स्कीम पर FD करने पर कितने परसेंट, 7.25 का ये क्या मिलेगा, ईयरली इंटरेस्ट मिलेगा, ब्याज मिलेगा। नेक्स्ट, गुजरात के भावनगर जिले में पालिताना शहर मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला शहर बन गया है। कौन सा शहर, ये गुजरात की भावनगर जिले का ये पालिताना शहर। ठीक है, आगे देखते हैं। लंदन के विक्टोरिया में पूरे वर्ल्ड का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। लंदन के विक्टोरिया एवं अल्बर्ट्स म्यूजियम से 350 वर्षों बाद छत्रपति शिवाजी का बाघ नख भारत में क्या हुआ, वापस आया, जिससे आपको उन्होंने अफजल खान को मारा था। किसको मारा था, अफजल खान को मारा था। और इसे महाराष्ट्र के सतारा म्यूजियम में रखा गया, महाराष्ट्र के सतारा म्यूजियम में। ठीक है, और कहाँ से आया, ये लंदन से आया। नई दिल्ली में आयोजित विश्व धरोहर समिति 46वें सत्र का असम के चराई देव म्यूजियम को यूनेस्को में क्या किया गया, धरोहर में शामिल कर लिया गया। नेक्स्ट आगे देखते हैं दोस्तों। इसमें देखेंगे 20 से 24 नवंबर में देखेंगे 2024 में गोवा में विश्व ऑडियो विजुअल मनोरंजन का शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। आप देखें हरियाणा के फरीदाबाद में एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान प्री क्लिनिक नेटवर्क सुविधा की शुरुआत की गई। इसमें केंद्र में दुनिया भर में शोधकर्ताओं एक साथ मिलकर काम करेंगे और महामारी
की तैयारी तथा उसे निपटने में क्या करेंगे, सहायता प्रदान करेंगे। केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय ने आप देखें पीएम जो स्वनिधि योजना को क्या करें, बेहतर चलाने के लिए मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है ये, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है ये मध्य प्रदेश सरकार को, ठीक है, पीएम स्वनिधि योजना को अच्छे से चलाने के लिए। आप देखेंगे आईसीआईसी लैम्बार्ड ने एआई संचालित स्वास्थ्य बीमा योजना की लॉन्च की है, जिसका नाम क्या होगा, एलिवेट, ठीक है, एलिवेट, ओके, एलिवेट नाम होगा, ठीक है। अगला देखेंगे, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने रेलवे सुरक्षा बल, सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के पूर्व अग्निवीरों को 10% क्या करेगा, आरक्षण देगा, यानी रिजर्वेशन देगा, ठीक है दोस्तों। जो आया था अग्निवीर का जो इशू आया था, उसके लिए आप देखेंगे रेलवे में, सीमा सुरक्षा बल में यानी एसएसबी में, और आप देखेंगे सीआईएसएफ में ये 10% का रिजर्वेशन मिलेगा दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे। कर्नाटक सरकार ने कन्नड़ लोगों को निजी नौकरियों में 50 से 75% आरक्षण देने की घोषणा की गई है, फिर सरकार ने क्या किया, उसको वापस ले लिया, ठीक है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 2 नए जज, जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट के लिए मुख्य न्यायाधीश और जस्टिस आर महादेवन मद्रास हाईकोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त किया गया। इसके साथ ही आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की कुल संख्या क्या हो गई है, ये हो गई है आपकी 34, ठीक है। आप बताएंगे जो सीजीआई, न्यू सीजीआई अपॉइंट हुए हैं उनका नाम क्या है, ठीक है, कमेंट में बताएंगे उनका नाम क्या है, ठीक है, सभी को पता होगा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट 2024 के अनुसार देखेंगे भारत जनसंख्या 2060 तक 1.7 बिलियन हो जाएगा, 1.7 बिलियन हो जाएगा, ठीक है। और आप देखेंगे उसके साथ ही अगले जो 38 वर्ष होंगे ना, 38 वर्ष, उसमें आप पॉपुलेशन में क्या आएगा, गिरावट आएगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी शहरी सुरंग थाने बोरीवली दिन टनल का क्या किया, उद्घाटन किया। इस सुरंग की लंबाई कितनी होगी, 11.8 किलोमीटर होगी सुरंग की लंबाई, और आप देखेंगे इस टनल के माध्यम से 1 घंटे की दूरी सिर्फ 12 मिनट में, ठीक है, सिर्फ 12 मिनट में क्या करेंगे, ये तय कर लेंगे। नेक्स्ट आप देखेंगे असम सरकार ने लैंगिक समानता और बाल विवाह को कम करने के लिए उद्देश्य से मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को क्या कर दिया, निरस्त कर दिया है। बिहार सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों की शिक्षा के लिए आप देखेंगे उद्देश्य से मानवी मधु कश्यप को पहली बार ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर नियुक्त किया गया, ठीक है, मानवी मधु कश्यप को बिहार सरकार ने। नई दिल्ली में 100 दिवसीय कार्यक्रम लोक संवर्धन पर्व, ठीक है, लोक संवर्धन पर्व का आयोजन किया गया, कहाँ पे, नई दिल्ली में। जिसका उद्घाटन आप देखेंगे अल्पसंख्यक मामलों और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जी ने किया था। किसने किया था, किरण रिजिजू जी ने किया था। इसमें देखेंगे अल्पसंख्यक समुदायों के कल्याण और विकास के लिए चल रही योजनाओं को क्या करेंगे, प्रकाश डाला गया, ठीक है। और संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष मनोज सैनी ने कार्यकाल पूरा होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया, ठीक है दोस्तों। अभी जो यूपीएससी की न्यू चेयरमैन आई हैं, अध्यक्ष जो आई हैं, उनका क्या नाम है, ठीक है, नाम है इनका प्रीति सुदान, ठीक है। ये सेकंड वुमेन है भारत की जो यूपीएससी की चेयरमैन बनेंगे। एनटीपीसी ने हरियाणा के गुरुग्राम में देखेंगे ग्रीन चारकोल संयंत्र स्थापित करने के लिए गुरुग्राम और फरीदाबाद नगर निगम के साथ क्या किया, समझौता किया है। इसमें समझौते में देखेंगे भारत का सबसे बड़ा षड्यंत्र होगा, जहां पे प्रतिदिन 1500 टन कचरे का क्या किया जाएगा, चारकोल बनाया जाएगा, ठीक है। मेघालय सरकार ने ओटीटी प्लेटफॉर्म हेलो मेघालय लॉन्च किया है। यह प्लेटफॉर्म फिल्म निर्माताओं की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा, जो स्थानीय फिल्म निर्माताओं और संगीतकारों की प्रतिभाओं को क्या करेगा, बढ़ाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने स्कूल के आसपास उच्च कैफीन वाले पेय पदार्थ की बिक्री पर क्या कर दिया है, पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है, ये महाराष्ट्र की सरकार ने। कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री जो जयंत चौधरी जी ने स्किल इंडिया डिजिटल हब पोर्टल को लॉन्च किया है, जिसके जरिए आप देखेंगे लोग के सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी क्या हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। ये नाम याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्किल इंडिया डिजिटल हब SIDH पोर्टल, ठीक है।
विधानसभा में 24 जुलाई 2024 को सरकारी परीक्षाओं में धांधली को रोकने के लिए एंटी पेपर लीक विरोधी विधेयक को पारित किया गया है। अब देखें, कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय एवं शिक्षा मंत्रालय द्वारा 25,000 युवाओं को शिक्षा और कौशल विकास के अवसर प्रदान करने के लिए मॉडल कौशल ऋण योजना की शुरुआत की गई है। ठीक है, और इसके तहत देखेंगे युवाओं को 7.5 लाख रुपए तक का क्या मिलेगा, ऋण दिया जाएगा। चंडीगढ़ भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय निर्माण किया जाएगा। ठीक है, कहाँ पर, चंडीगढ़ में। ठीक है, चंडीगढ़ में भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तेलंगाना सरकार ने टीबी उन्मूलन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मॉडल प्रोजेक्ट स्वास्थ्य नगरम लॉन्च किया। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या होगा, राज्य के सभी नगर पालिकाओं में को टीबी मुक्त करना है। आएगा क्वेश्चन, टीबी उन्मूलन के क्षेत्र के लिए प्रोजेक्ट स्वास्थ्य नगरम किस सरकार के द्वारा लॉन्च किया है, ये तेलंगाना के द्वारा लॉन्च किया है, ये ध्यान रखेंगे। आप देखेंगे गुजरात में चांदीपुर वायरस के कारण बुखार से कई बच्चों की मौत का मामला सामने है। ये गुजरात में चांदीपुरा वायरस। देखेंगे मुंबई के जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पर सार्वजनिक निजी भागीदारी में भारत की पहली एकत्रित कृषि निर्यात सुविधा स्थापित की जाएगी। केंद्र सरकार के एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री किशन रेड्डी ने धनबाद में वृक्षारोपण अभियान 2024 को क्या किया, शुरुआत की है। और एक पेड़ मां के नाम ये अपने प्रधानमंत्री जी के द्वारा स्टार्ट किया गया। ठीक है, आगे देखेंगे, केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने मिजोरम के आइजोल में भारत का 500वां क्या किया, 500वां सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया। ठीक है दोस्तों, हिंदुस्तान जिंक एशिया का पहला लो कार्बन ग्रीन जिंक ब्रांड इकोजोन, ओके, इकोजोन लॉन्च किया। ठीक है, हिंदुस्तान जिंक ने एशिया का पहला लो कार्बन ग्रीन। ओके, 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस पर 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर आप देखेंगे मोदी जी ने हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ने वाली दुनिया की सबसे ऊंची सिकुंगला सुरंग का निर्माण का शुभारंभ किया। ठीक है, आगे देखेंगे, इसमें दिया गया है कि 27 जुलाई 2024 को नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की 9वीं जो गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई, उसमें जिसकी अध्यक्षता मोदी जी ने किया, उसका थीम क्या था, थीम आप बताएंगे, विकसित भारत 2047। ठीक है, विकसित भारत 2047 मोस्ट इंपॉर्टेंट। 25 जुलाई से 28 जुलाई 2024 के बीच देखेंगे केरल के कोझिकोड में मालाबार रिवर फेस्टिवल का आयोजन किया गया। आएगा क्वेश्चन, मालाबार रिवर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पे किया गया, ये कोझिकोड केरला में किया गया। इसमें देखते हैं नेक्स्ट, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की चौथी वर्षगांठ के मामले मनाने के लिए आप देखेंगे 2024 को 22 जुलाई से 28 जुलाई 2024 तक शिक्षा सप्ताह का आयोजन किया है। तो क्वेश्चन आएगा ये, आपको ये भी याद रखना है, 22 जुलाई से 28 जुलाई में शिक्षा सप्ताह, ये किसके द्वारा, ये आप देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा ये लॉन्च की गई। ये चौथी वर्षगांठ थी, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी ना 2020 वाली, ये इसका 4th संस्करण था। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। शिक्षा मंत्रालय ने 29 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2024 का क्या किया, आयोजन किया। और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की चौथी वर्षगांठ का ये प्रतीक है, ये बताया मैंने ऊपर आपको। सितंबर 2024 में भारत की पहली बार वैश्विक ओपेरा प्रतियोगिता ओपेरा लिया का आयोजन किया जाएगा। यह संगीत कार्यक्रम है। ओपेरा लिया ये क्या है, एक संगीत कार्यक्रम है, ये ध्यान रखेंगे। ये भारत में पहली बार, फर्स्ट टाइम इन द आवर कंट्री, ओके, इन आवर कंट्री, दैट इज इंडिया। ये आप देखेंगे केरल का पेरियार टाइगर रिजर्व बिजली उत्पादन के लिए आप देखेंगे पवन टरबाइन स्थापित करने वाला भारत का पहला टाइगर रिजर्व बन गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, द टाइगर रिजर्व कौन सा, पेरियार टाइगर रिजर्व। ठीक है, पेरियार टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री जो गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने नई दिल्ली में हुमायूं के मकबरे में भारत के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन किया है। ठीक है, भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन किया है। आदित्य बिरला समूह ने भारत के आभूषण बाजार में प्रवेश करने के लिए आभूषण बनाने वाला ब्रांड इंदिरा लॉन्च किया है। ठीक है, गुजरात सरकार ने नीति आयोग के मॉडल पर आधारित थिंक टैंक गुजरात स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन का स्थापना किया है।
करने की घोषणा किया है। हाल ही में विश्व बैंक ने, वर्ल्ड बैंक ने के द्वारा भारत में हरित ऊर्जा अभियान के लिए 1.5 बिलियन डॉलर का अनुदान देने की मंजूरी दी है। और विश्व बैंक की स्थापना आप देखेंगे जुलाई 1944 में हुआ था। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। अध्यक्ष इसके अजय पंगा जी हैं। नीति आयोग ने हाल ही में संपूर्णता अभियान नामक कार्यक्रम का शुरुआत की है। ठीक है दोस्तों, यह आप देखेंगे 4 जुलाई से 30 सितंबर 2024 तक चलने वाली 3 महीने का ये क्या है, अभियान है। इसमें आप देखें 112 आकांक्षी जिलों तथा 500 आकांक्षी ब्लॉक और 12 प्रमुख सामाजिक क्षेत्र संकेतकों को प्राप्त करने के लिए इस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए शुरू किया गया। जुलाई 2024 में आंध्र प्रदेश के जो प्रकाशम में आप देखेंगे 41,000 वर्ष पुराना शुतुरमुर्ग का एक घोषणा प्राप्त हुआ है। ये कहाँ पे, ये आप देखेंगे आंध्र प्रदेश में, और जो अपनी तरह दुनिया का सबसे पुराना क्या है, घोषणा है। देखेंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी जो अध्यक्ष हेमंत सोरेन झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री तीसरी बार बने। ठीक है, महाराष्ट्र के नासिक जिले में देखेंगे तोपखाना संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। ये कौन से जिले में, महाराष्ट्र के नासिक जिले में तोपखाना संग्रहालय का। विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय युगे युगीन भारत नई दिल्ली शहर में फ्रांस की सहायता से बनाया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, युगे युगीन भारत। 28 जुलाई 2024 को आशा भोसले की जीवनी स्वर स्वामिनी आशा का विमोचन कहाँ पे हुआ, मुंबई में हुआ। ठीक है, जाहिर सी बात है फिल्म सिटी मुंबई में है, तो आप उस वहाँ से रिलेट करके याद कर सकते हैं। हाल ही में पेटीएम द्वारा हेल्थ साथी प्रोग्राम का लॉन्च किया गया। क्वेश्चन आएगा, हेल्थ साथी प्रोग्राम का लॉन्च कहाँ, किसके द्वारा किया गया, ये पेटीएम द्वारा। गुजरात सीएमओ और आईएसओ प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। कौन सा, 9001 200 2015। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने 11 और 12 जुलाई को रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित 10वें ब्रिक्स संसदीय मंच की बैठक में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया। कौन, ये अपने ओम बिरला लोकसभा के, ठीक है, अध्यक्ष। इसमें इसका विषय क्या था, आप देखें विषय आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी समिट का। सम्मान वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करने में संसदों की भूमिका। ब्रिक्स का जो प्रारंभिक सदस्य कौन है, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना। वर्ष 2010 में दक्षिण अफ्रीका 5वां क्या बन गया है, ये देश बन गया है। वर्तमान में आपके पास 10 सदस्य हैं। ओके, हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने के अध्यक्ष जो प्रियांक कानूनगो द्वारा झारखंड की अभ्रक खानदानों को बाल श्रम क्या करना है, मुक्त घोषित किया है। ठीक है, बाल श्रम जो चाइल्ड लेबर होता है ना, उससे मुक्त किया है। नेक्स्ट, इसी में देखते हैं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना आप देखेंगे ये कब हुआ था, 2005 में, और इसके तहत वर्ष 2007 में की गई थी। ठीक है, ये अधिनियम आया था 2005 में, के तहत वर्ष 2007 में की गई थी। ठीक है, ये 2007 में की गई थी इसका इस्टेब्लिशमेंट, और अधिनियम आया था 2005 में। जुलाई 2024 में बजाज ऑटो लिमिटेड द्वारा दुनिया का पहला सीएनजी मोटरसाइकिल फ्रीडम 125 लॉन्च किया गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वह वाहन पेट्रोल और सीएनजी दोनों से चल सकता है। ठीक है, ये सीएनजी और पेट्रोल से दोनों से चल सकता है। ठीक है दोस्तों, ये इन्वायरमेंटल को कंसर्न में देखते हुए ये बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट इसमें बात करते हैं हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा देखेंगे स्मार्ट सिटीज मिशन की जो समय सीमा थी 31 मार्च 2025 तक क्या कर दी गई, बढ़ा दी गई है। स्मार्ट सिटीज मिशन एक केंद्र क्या है, प्रायोजित योजना है जिसकी शुरुआत मोदी जी ने ये किया था वर्ष 2015 में, और 100 भारतीय शहरों का रूपांतर किया गया था। ठीक है, इस योजना का उद्देश्य स्मार्ट सॉल्यूशन के माध्यम से नागरिकों को समुचित गुणवत्ता पूर्वक जीवन प्रदान करने के लिए शहरों को जो आवश्यक बुनियादी ढांचों तथा स्वच्छ और टिकाऊ वातावरण प्रदान की जाएगी। ठीक है, इसके तहत नेक्स्ट आप देखेंगे हाल ही में नई दिल्ली के प्रगति मैदान में देखेंगे भारतीय मंडपम के 4 दिवसीय जो प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये नई दिल्ली में आयोजन किया गया था। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे। इसमें देखेंगे यह सम्मेलन अखिल भारतीय, एक मिनट मैं पेन का कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक है, वेट ए मिनट, यस, ओके, हाँ, तो आप देखेंगे यह सम्मेलन अखिल भारतीय प्लास्टिक निर्माता संघ
और केमिकल्स एवं पेट्रोकेमिकल्स निर्माता एसोसिएशन द्वारा ये क्या किया गया, आयोजित किया गया था। और हाल ही में देखेंगे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत नेपाल और उसके सीमावर्ती जिलों में मित्र वन स्थापित करने की घोषणा की गई है। ठीक है दोस्तों, एक मिनट, ये आपका ओके, लेट अस मूव टू दी नेक्स्ट। इसके लिए आप देखेंगे जो 35 वन प्रभाव को चयन में किया गया। ठीक है, अब देखें विश्व धरोहर समिति की बैठक में आगामी 46वें सत्र का अवसर पर आप देखेंगे मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में भव्य बनाने के लिए एक परी योजना की शुरुआत की गई। परी मतलब पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया। परियोजना परी का उद्देश्य है देश की समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासतों को कला रूप में क्या करना, चित्रित कर दिल्ली के सौंदर्य और सांस्कृतिक दृष्टिकोण को क्या करना है, बढ़ाना है। नेक्स्ट हम आगे देखेंगे ज्ञान तक, मतलब इसमें और देखा गया है कि भारत 21 जुलाई से 30 जुलाई तक 2024 के मध्य नई दिल्ली में क्या करेगा, विश्व धरोहर समिति 46वां क्या करेगा, उसका मेजबानी करेगा। हाल ही में मर्सर रिपोर्ट के द्वारा आप देखेंगे कास्ट ऑफ लिविंग सिटीज रैंकिंग में हम देखेंगे मुंबई का 136वां रैंक है। ठीक है, 136वां रैंक है। ठीक है, और भारत का सबसे महंगा शहर घोषित किया है और विश्व का कितना, वर्ल्ड में ये 136वां। नई दिल्ली को 165 रैंक पर रखा गया है। मर्सर द्वारा इस सूची में कितने 226 शहर हैं, 226 ध्यान रखेंगे। और शीर्ष जो महंगे शहर हैं हांगकांग है पहले नंबर पे, उसके बाद सिंगापुर, उसके बाद ज्यूरिख है। ठीक है, नेक्स्ट हाल ही में भारत के तेलंगाना में आप देखेंगे न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर की तर्ज पर टी स्क्वायर बनाने की घोषणा की गई है। टी स्क्वायर कहाँ पे, टी से तेलंगाना में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ओके, लेट अस मूव टू दी नेक्स्ट। आप देखेंगे हाल ही में पंजाब का फाजिल्का जिला छात्रों ने रचनात्मक को बढ़ावा देने के लिए बैग फ्री डे का शुरुआत करने वाला पंजाब का पहला जिला बन गया। ठीक है, पंजाब का पहला जिला बन गया ये फाजिल्का। ओके, फाजिल्का, ये ध्यान रखेंगे। ओके, लेट अस मूव टू द, आप देखेंगे जुलाई 2024 में मोदी जी ने 100 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स के साथ एक्स पर सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले वैश्विक नेता ये बन चुके हैं अपने मोदी जी। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे। हाल ही में एशियाई विकास बैंक, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक होता है ना, एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा आप देखेंगे गुजरात के सुरेंद्र नगर में 400 मेगावाट का सौर प्लांट लगाया जाएगा, सोलर प्लांट लगाया जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जून के महीने में, ये आपका लास्ट वाला महीना होगा जून। ठीक है, इसके पहले मैं आप कराऊंगा 3 मंथ्स का और आएगा दोस्तों। ठीक है, तो 6 महीने का ये कंप्लीट हो जाएगा, विगत 6 महीने का। और आने वाले अक्टूबर और नवंबर ये दोनों महीने करा देंगे ताकि आपका एक होलिस्टिकली कवर हो जाएगा। ठीक है, आप 17th बीपीएससी के लिए। ठीक है दोस्तों, सो लेट अस मूव। उत्तराखंड के राजाजी नेशनल पार्क में भारत का पहला बायोस्फीयर टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा। ठीक है, ये बायोस्फीयर में पेड़ पौधे की नई प्रजातियां लगाई जाएंगी। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार देखेंगे भारत 2023-24 में सबसे अधिक एफडीआई कहां से, सिंगापुर से प्राप्त करेगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने महाराणा प्रताप के जयंती समारोह के अवसर पर राज्य में महाराणा प्रताप पर्यटन सर्किट का विकसित करने की घोषणा की गई। ये आपका राजस्थान में। नेक्स्ट आप बात करेंगे केरल सरकार के ने स्कूली पाठ्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विषय को शामिल करने की घोषणा की है। ठीक है, ये आप देखेंगे मध्य प्रदेश सरकार ने मंदसौर जिले में, इसको याद करने के लिए आप कैसे, स्कूली पाठ्यक्रम से आपका क्या होगा, लिटरेसी। ठीक है, लिटरेसी सबसे ज्यादा केरल की है, तो वही एआई में कर सकता है, इस तरीके से आप याद कर देंगे। ठीक है, ये केरल सरकार ने। अब देखेंगे इसमें मध्य प्रदेश सरकार ने मंदसौर जिले में गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में चीता का दूसरा आवास बनाने की घोषणा की है। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए छत्तीसगढ़ ने रायपुर में युवा समूह ने क्या किया, मियावाकी की जो तकनीक होती है उससे लघु वन का निर्माण किया है। और आप देखेंगे यह 1 साल से भी कम समय में ये छोटा जंगल के रूप में क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स द्वारा जारी आप देखेंगे आंकड़ों के अनुसार गौतम अदानी जी को क्या किया गया, एशिया का सबसे अमीर आदमी बनाया गया है। ठीक है, घोषित किया गया है। उनकी कुल संपत्ति 111 बिलियन डॉलर है। ठीक है, और ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में उनका स्थान क्या है, 11वां है, बहुत बड़ी बात है, 11th रैंक है।
उत्तर प्रदेश के सुहलवा वन्यजीव अभ्यारण्य को उत्तर प्रदेश के 5वें टाइगर रिजर्व के रूप में क्या किया गया, स्थापित किया गया है। इसमें गवाह संरक्षण योजना कौन है, असम सरकार है। उद्देश्य क्या है, जांच के दौरान खतरों का सामना कर गवाहों को क्या करना, सुरक्षा प्रदान करना और न्याय प्रक्रिया में तीव्रता को बढ़ाना है। ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्री जून 2024 में तमिलनाडु के जो चेन्नई में हम देखेंगे भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का क्या किया, निर्माण किया है। ठीक है। अडानी समूह ने डिजिटल प्लेटफॉर्म अडानी वन ऐप के माध्यम से भुगतान करने के लिए आईसीआईसी बैंक के सहयोग से पहली बार क्रेडिट कार्ड क्या किया है, क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। ठीक है। मई 2024 में लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश के इंदौर में ऐतिहासिक पहली बार नोटा कितना 2.18 लाख वोट मिले। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या हुआ था ना, मध्य प्रदेश के इंदौर में, इसमें जो कैंडिडेट थे कांग्रेस के, उन्होंने अपने आप को अब्सटेन कर लिया था, हटा लिया था, तो इस वजह से ये नोटा इतना बढ़ गया था। ठीक है। ये आप देखेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने ब्रिटेन से 100 टन सोना वापस मंगाया और इसका भंडार में शामिल हुआ और अपने भंडार में शामिल किया। आरबीआई ने विदेशी मुद्रा संकट से निपटने के लिए गोल्ड 1991 में ब्रिटेन के पास गिरवी रखा था। ठीक है, गिरवी रखा था। और देखेंगे आरबीआई से चोरी हुई एक संत 500 साल पुरानी कांस्य प्रतिमा को ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा भारत को वापस लौटाया जाएगा। मिशन निश्चय पंजाब पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य ड्रग्स के खिलाफ सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए और इसे रोकना। ठीक है, ये पंजाब में। ठीक है, आप देखेंगे हिंदुजा ग्रुप के प्रमुख वाणिज्यिक वाहन निर्माता कंपनी अशोक लेलैंड ने सारथी सुरक्षा पॉलिसी क्या किया, लॉन्च किया, जो ड्राइवर की सुरक्षा के लिए एक बीमा पॉलिसी है। और आप देखेंगे इसकी तहत अगर आकस्मिक मौत हो जाते हैं और विकलांगता की स्थिति में ड्राइवर को कितना 10 लाख रुपए दिया जाएगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने संसद भवन परिसर में निर्मित प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। ठीक है, ये प्रेरणा स्थल 15 स्वतंत्रता सेनाओं और नायकों की प्रतिमा का एक ही स्थान पर क्या हुआ है, स्थापित हुआ है। वीवो कंपनी ने ग्रेटर नोएडा में भारत का सबसे बड़ा स्मार्टफोन विनिर्माण संयंत्र खोला है। कहाँ पे, भारत के नोएडा में। ठीक है, उत्तर प्रदेश ने अयोध्या में मंदिरों का संग्रहालय बनाने के लिए टाटा सन्स के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसमें देखेंगे इस संग्रहालय में भारत के प्रसिद्ध मंदिरों के वास्तुकला और संस्कृति को प्रदर्शित किया जाएगा। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने नवी मुंबई में एक वैश्विक आर्थिक केंद्र विकसित करने की घोषणा की है। आईआईटी धारवाड़ ने आग बुझाने की अग्निशमन की सहायता के लिए अभिनव अग्नि बचाव ड्रोन का अनावरण किया है। जम्मू कश्मीर में 4 दिवसीय तीर्थयात्रा खीर भवानी मेला का आयोजन किया गया। खीर भवानी ये आपका जम्मू कश्मीर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उड़ीसा के रज महोत्सव, ठीक है, उड़ीसा का रज महोत्सव का आयोजन किया गया उड़ीसा में। कांग्रेस के उम्मीदवार प्रियंका जरकीहोली कर्नाटक की अनारक्षित सीट से लोकसभा चुनाव जीतने वाली सबसे कम उम्र 27 वर्ष की आदिवासी महिला सांसद बनी है। ठीक है, ये अनारक्षित सीट पे। बेंगलुरु के बनूरी घट्टा जैविक उद्यान में भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी जनता के लिए शुरू की गई है। कहाँ पे, बेंगलुरु में। असम सरकार ने गुवाहाटी में जनता भवन और सौर ऊर्जा परियोजना की शुरुआत की है। ठीक है दोस्तों, आप आगे देखेंगे। पश्चिम बंगाल ने राज्य के सभी सार्वजनिक रोजगार में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए 1% क्या किया, आरक्षण सुनिश्चित करने की घोषणा के लिए उच्च न्यायालयों के लिए क्या किया है, निर्देश जारी किया है। महिला उद्यमी जो डॉक्टर शिवानी वर्मा के नेतृत्व में हम देखेंगे ये करने वाली स्टार्टअप इंजीनियर्स रिसर्च सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड ने व्यक्तिगत पहचान के लिए अत्याधुनिक AI टूल दिव्य दृष्टि विकसित किया है। ठीक है दोस्तों, दिव्य दृष्टि। IIT कानपुर ने ड्रोन तकनीकी को ये अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस करने के लिए ड्रोन स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए क्या किया, उड़ान कार्यक्रम की शुरुआत की है। मध्य प्रदेश सरकार में देखेंगे राज्य में आप देखेंगे राज्य में सभी 55 जिलों में देखेंगे दोस्तों प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय की शुरुआत की है, ये मध्य प्रदेश सरकार ने। और इस महाविद्यालय में छात्रों का क्या होगा, ये कृषि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोजगार,
पर्यावरण संरक्षण आदि को ध्यान में रखते हुए यह इन्हें शिक्षा प्रदान की जाएगी। हाल ही में पटना उच्च न्यायालय ने बिहार सरकार को नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण को 50% से 65% किया और उसको क्या कर दिया, उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया है। आंध्र प्रदेश की मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती को आंध्र प्रदेश की एकमात्र राजधानी घोषित किया। ठीक है, अमरावती। ठीक है दोस्तों, ध्यान देंगे। भारत का पहला ओलंपिक अध्ययन अनुसंधान केंद्र गुजरात में शुरू किया गया और जिसका उद्घाटन भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी ऊषा जी ने किया है। ठीक है, पीटी ऊषा जी ने। आगे देखेंगे दोस्तों, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने सामान के चेक इन करने के लिए भारत का पहला सेल्फ सर्विस मैकेनिज्म लॉन्च किया है। यह दिल्ली एयरपोर्ट पे लॉन्च हुआ है। इसके तहत यात्री एयरपोर्ट की सारी प्रक्रिया कम समय में पूरा करने में सक्षम होंगे। ठीक है, ये देखेंगे सड़कों की भीड़ भाड़ को कम करने के लिए शिमला में ट्रैफिक पुलिस ने क्या किया, 1 मिनट ट्रैफिक प्लान लागू किया। ये कौन सी सरकार ने, शिमला में ट्रैफिक पुलिस ने, शिमला यानी हिमाचल प्रदेश। गेल इंडिया लिमिटेड में पेट्रोकेमिकल्स के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश के जो सीहोर में भारत की सबसे बड़ी इथेन क्रैकर परियोजना की शुरुआत की गई है। ठीक है, और इसमें अनुमानित है कि 60,000 करोड़ रुपए की। ठीक है, आगे देखेंगे, भारत के नियंत्रित और महालेखा परीक्षा गिरीश चंद्र मुर्मू ने हिमाचल प्रदेश की शिमला में भारत के पहले चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन किया। यह शिमला में अपने प्रेसिडेंट ने, और संग्रहालय में कैग की भूमिका और महत्व को क्या करेगा, उजागर किया जाएगा। 18 से 20 जून 2024 तक मैसूर में 9वें राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन कर्नाटक के राज्यपाल, ये कौन है, थावर चंद गहलोत ने किया है। और ओलंपियाड स्वयं और समाज के लिए क्या है, के लिए योग विषय पर केंद्रित है। ये आपका क्या है, ये विषय दिया हुआ है, स्वयं और समाज के लिए योग। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे, सड़क दुर्घटना के कारण मरने वाले कर्मचारियों के लिए 1 करोड़ रुपए की बीमा मुआवजा देने वाला कर्नाटक देश का पहला राज्य बन चुका है। भारत की प्रसिद्ध आम के व्यंजन जो आम रस को दुनिया का 10वां सर्वश्रेष्ठ आम व्यंजनों की सूची में शीर्ष स्थान यानी पहला स्थान प्राप्त हुआ है। भारतीय सेना ने दिल्ली में अपनी तरह की पहली स्किन बैंक सुविधा की शुरुआत की, भारतीय सेना ने। और इसके तहत देखेंगे, सशस्त्र बलों और उनके परिवारों को गंभीर रूप से जलने और चोट और अन्य त्वचा संबंधित बीमारियों को उपचार किया जाएगा। ठीक है, स्किन बैंक सुविधा देखेंगे। असम सरकार ने राज्य के बच्चों के लिए बाढ़ राहत शिविरों में स्कूल इन एंड बॉक्स पहल का शुरुआत किया है, ये असम की सरकार ने। और इसके तहत देखेंगे, बाढ़ राहत शिविरों को शिक्षण सामग्री और अन्य सुविधाओं से युक्त एक किट प्रदान किया जाएगा। ठीक है, और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग के लिए क्या किया, IIT दिल्ली के साथ एक समझौता किया। और देखेंगे, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने नदी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए नदी जल की गुणवत्ता को वास्तविक निगरानी के लिए क्या किया, ई-फॉलो मॉनिटरिंग सिस्टम को लॉन्च किया है। आगे देखेंगे, 25 जून से 27 जून 2024 तक दिल्ली में 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन ISO परिषद की बैठक हुई। ये जिसमें हम देखेंगे 30 से अधिक देशों ने प्रतिनिधि के तौर पर भाग लिया। ठीक है, और ISO की जो परिषद 2024 की जो अध्यक्षता किसको दी गई, ये भारत को दी गई। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया। इसका उद्देश्य 21 से 60 वर्ष की आयु की सभी महिलाओं को प्रति माह 1500 रुपये की सहायता दी जाएगी। केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत सफाई अभियान अपनाओ बीमारी भगाओ की पहल की शुरुआत की है। ठीक है, इसमें आप देखेंगे, इसका उद्देश्य भारी बारिश और जल जमाव से पूर्व स्थानीय निकायों की तैयारी में एक वृद्धि करना है। ठीक है, मुंबई स्थित मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स को सार्वजनिक उद्यम विभाग ने नवरत्न की कंपनी
कंपनी का दर्जा दिया है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे। भारतीय सेना ने कारगिल युद्ध के शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए लद्दाख में खालूबर युद्ध स्मारक पर्यटन के लिए खोला गया। ये भारतीय सेना ने कारगिल युद्ध में, ठीक है, लद्दाख में, कौन सी जगह पे, लद्दाख में। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को मिनी रत्न श्रेणी 1 में दर्जा दिया है। ठीक है, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड सेल को। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जो जितेंद्र सिंह ने 1 वीक 1 थीम अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के तहत आप देखेंगे विज्ञान के सभी क्षेत्रों में भारत की सफलताओं का प्रदर्शित किया जाएगा। संज्ञान ऐप क्या है, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा जारी है। इसका उद्देश्य क्या है, आरपीएफ के कर्मियों को 3 नए आपराधिक कानून जैसे भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की विस्तृत जानकारी प्राप्त की जाएगी। ठीक है, रेलवे के सुरक्षा कर्मियों को। इसमें आगे देखेंगे दोस्तों 26 से 28 जून तक देखेंगे केरल के कोच्चि में केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन द्वारा संयुक्त रूप से पहले अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन एशिया का प्रशांत शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। ये कौन सी जगह पे, कोच्चि में। ठीक है, कोच्चि आपका केरला में, ये ध्यान रखेंगे। पर्यावरणीय प्रदूषण को कम करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने लखीमपुर खीरी में बायोप्लास्टिक पार्क की स्थापना की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, लंदन के इंस्टीट्यूट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, उड़ीसा के श्री श्री यूनिवर्सिटी में भारत का पहला वैश्विक उद्यम जोखिम प्रबंधन केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दी है। इसमें देखेंगे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में फैले पेंच टाइगर रिजर्व ने जंगल की आग का क्या पता लगाने के लिए एक उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रणाली की शुरुआत की है। सेंट्रल रेलवे ने ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए पहली बार पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट में इतनपुरी झील, ओके, इतनपुरी झील पर 10 मेगावाट की फ्लाइंग सोलर को इंस्टॉल किया गया है। ठीक है, हाल ही में वैश्विक परामर्श फर्म क्रोल द्वारा आप देखेंगे जारी सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2023 के अनुसार आप देखेंगे भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली को कितना $227.9 मिलियन की ब्रांड वैल्यू के साथ शीर्ष स्थान पर रखा गया है। ठीक है, भारत के सेलिब्रिटी ब्रांड में विराट कोहली है सबसे ज़्यादा, उसके बाद रणवीर सिंह, उसके बाद शाहरुख खान। ठीक है, 21 जून 2024 को 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयुष मंत्रालय और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा एक संयुक्त पहल योगा फॉर स्पेस लॉन्च किया गया। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर। ठीक है, हाल ही में गुजरात में भुज स्थित स्मृति वन भूकंप मेमोरियल संग्रहालय को यूनेस्को द्वारा प्रतिवर्ष घोषित होने वाले आर्किटेक्चर और डिजाइन के क्षेत्र में प्रतिष्ठित प्रिक्स वर्सेल्स अवार्ड के अंतर्गत आप देखेंगे 7 सबसे सुंदर संग्रहालयों की सूची में स्थान प्राप्त मिला है। ये भारत का है। ठीक है, भारत का ये पहला आप देखेंगे। ये आप देखेंगे स्मृति वन भूकंप स्मारक का निर्माण देखेंगे 26 जनवरी 2001 को कच्छ में आए जो विनाशकारी भूकंप हुआ था उसमें प्राण गंवाने वाले नागरिकों के सम्मान में किया गया। इसका स्मारक का लोकार्पण आप देखेंगे अगस्त 2022 में मोदी जी के द्वारा किया गया। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा डाकघर अधिनियम 2023 प्रावधानों को क्या के लागू करने के लिए अधिसूचना जारी किया गया। ठीक है, इस अधिसूचना का उद्देश्य समाज में अंतिम तक व्यक्ति नागरिकों और केंद्रीय सेवाओं, बैंकिंग सेवाओं और सरकारी योजनाओं का क्या मिलेगा, लाभ प्रदान करने के लिए एक सरल विधायी ढांचा तैयार करना है। इस अधिनियम ने देखेंगे भारतीय डाकघर अधिनियम 1889 का क्या लेगा, स्थान प्राप्त कर लेगा। नेक्स्ट, यूनिसेफ के साथ साझेदारी में आप देखेंगे स्वतंत्र यूएस शोध संगठन हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार देखेंगे दुनिया भर में जो वायु प्रदूषण का कारण 2021 में 81 लोगों की मौत हो गई थी और भारत में 2021 में वायु प्रदूषण से मौत के कारण 28 लाख लोगों की मौत हुई थी भारत में वर्ष 2021 में। और हाल ही में जो कैबिनेट द्वारा देश के जलमार्गों के माध्यम से कनेक्टिविटी को
मजबूत करने के लिए महाराष्ट्र के वधावन में ऑल वेदर ग्रीनफील्ड पोर्ट का निर्माण किया जाएगा, उसके लिए स्वीकृति दी गई है। ठीक है, आगे देखेंगे 19 जून 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने के द्वारा बिहार के राजगीर में प्राचीन विश्वविद्यालय के खंडहरों के करीब स्थित नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया। नालंदा विश्वविद्यालय ये किसके द्वारा डिस्ट्रॉय किया गया था? ये बख्तियार खिलजी के द्वारा, ठीक है, खिलजी के द्वारा ये डिस्ट्रॉय किया गया था। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 17वें देश के राजदूतों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। ठीक है, 17 देश 17। इस विश्वविद्यालय की स्थापना नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम 2010 के माध्यम से की गई थी। आप देखेंगे जून 2024 में लद्दाख में हेमिस मठ में प्रसिद्ध हेमिस फेस्टिवल का आयोजन किया गया। हेमिस फेस्टिवल तिब्बती कैलेंडर में 5वें माह के 10वें दिन मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये 2 दिवसीय उत्सव गुरु पद्म संभव के जन्म के अवसर पर मनाया जाता है। हाल ही में महाराष्ट्र के एक किसान और एग्रो रेंजर्स के संस्थापक सिद्धेश साकोरे को मरुस्थलीकरण रोकथाम के लिए यूनाइटेड नेशन कंजर्वेशन फॉर क्लाइमेट डिसर्टिफिकेशन द्वारा भूमि नायक लैंड हीरो क्या किया गया, नामित किया गया है ये सिद्धेश साकोरे जी को। 17 जून विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा दिवस के अवसर पर यूनाइटेड नेशन CCD द्वारा जर्मनी के वान में, कहाँ पे, जर्मनी के वान में आयोजित एक कार्यक्रम में 10 लैंड हीरो के नाम से घोषणा की गई। ठीक है, दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना द्वारा हाल ही में लेखिका अनुरुद्धति राय पर वर्ष 2010 में कश्मीर पर एक भड़काऊ भाषण के आरोप में गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 2010 के तहत क्या हुआ है, मुकदमा चलाया गया है। ठीक है, आगे देखेंगे हाल ही में 13 और 14 जून को 2024 में दिल्ली में भारत IORA, ठीक है, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन क्रूज पर्यटन का सम्मेलन का आयोजन किया गया। ठीक है, नई दिल्ली में भारत IORA क्रूज पर्यटन का सम्मेलन आयोजन भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा हिंद महासागर रिम एसोसिएशन सचिवालय और फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की के सहयोग से किया गया। हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा क्या राजा भोज एयरपोर्ट भोपाल में पद्मश्री पर्यटन वायु सेवा का उद्घाटन किया गया है। इसमें देखेंगे 8 प्रमुख शहर कौन कौन से हैं, भोपाल है, इंदौर है, जबलपुर है, ठीक है, रीवा है, उज्जैन है, ग्वालियर, सगौली और खजुराहो हवाई अड्डों को नेटवर्क का माध्यम से जोड़ती है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार देखेंगे जून 2023 में और 24 के बीच मई 2024 की अवधि पर देश भर में 1,16,000 किसानों ने स्वेच्छा से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अपना लाभ छोड़ दिया। कितने? 1,16,000 किसान। ठीक है, और आप देखेंगे इसमें PM स्वनिधि में क्या होता है, 2,000 रुपये आपको 4 मंथ्स में मिलते हैं। ठीक है, 4 मंथ्स में मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, 4 मंथ्स में एक बार 2,000 मिलता है, फिर 4 मंथ्स में एक बार 2,000, फिर 4 मंथ्स में, इस तरीके के। ठीक है, आगे देखेंगे ये योजना फरवरी 2019 में लॉन्च किया गया था। इस योजना के तहत 6,000 रुपये की राशि 3 माह के किस्तों में भूधारक किसानों के बैंक खातों में DBT के माध्यम से जाती है। ठीक है, 6,000 रुपये की राशि, 6,000 की राशि 3 समान किस्तों में, यानी जैसे मैंने ऊपर बताया 2-2 हज़ार करके 4 महीने में। ठीक है, अगला देखें विश्व शिल्प परिषद द्वारा हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर को भारत के चौथे विश्व शिल्प शहर का दर्जा मिल गया है। इससे पूर्व भारत जैसे जयपुर, मल्लपुरम और मैसूर को विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता दी गई है। और देखेंगे जून 2024 में लद्दाख को उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्व कार्यात्मक साक्षरता प्राप्त करने वाली
प्रशासनिक इकाई घोषित किया गया है। क्लास है उल्लास 9 भारत साक्षरता कार्यक्रम, एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे 2022 और 27 के मध्य लागू किया गया है। इस योजना का जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिश में के अनुरूप है और इसका उद्देश्य सभी जो पृष्ठभूमि से 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वाले बच्चों को साक्षर और सशक्त बनाना, ठीक है, जिन्होंने उचित शिक्षा प्राप्त नहीं की है, ठीक है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री सहकारिता जो अमित शाह जी हैं मंत्री, दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे टर्मिनल 3 पर फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रेवलर प्रोग्राम का उद्घाटन किया है। फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रेवल प्रोग्राम FTL TTP भारत सरकार का एक पहल है जिसे भारतीय नागरिक और ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया कार्यधारकों को तेज, आसान और अधिक सुरक्षित यात्रा का अनुभव कराने के लिए डिजाइन किया गया था, ठीक है। हाल ही में यूनेस्को द्वारा केरल के कोझिकोड शहर को भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया गया। अक्टूबर 2023 में कोझिकोड को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज के नेटवर्क में साहित्यिक श्रेणी पर स्थान प्राप्त हुआ था। 500 से ज्यादा पुस्तकालय वाला कोझिकोड शहर प्रसिद्ध मलयालम लेखक ST वासुदेवन नायर सहित अन्य साहित्यिक व्यक्तियों की साहित्यिक गतिविधियों का आधार है, ठीक है। राजस्थान के कोटा में देखेंगे जो सांसद श्री ओम बिरला को पुनः 18वीं लोकसभा में अध्यक्ष घोषित किया गया। ये कहाँ के? राजस्थान के कोटा से, ठीक है। विपक्षी दलों द्वारा के सुरेश को लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार घोषित किया था, लेकिन विपक्ष को उतना मत विभाजित न होने के कारण दबाव नहीं मिल पाया, ठीक है। ओम बिरला 2 बार पूर्ण कार्यकाल करने के लिए चुने जाने वाले दूसरे लोकसभा अध्यक्ष हैं। पहले कौन? बलराम जागड़, ओके। ओम बिरला 2 बार लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित होने वाले छठे अध्यक्ष हैं, ठीक है, छठे 6। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा जून 2024 में वर्ष 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के लिए MSP की वृद्धि की गई है। केंद्र सरकार ने सीजन से पूर्व कृषि लागत मूल्य आयोग CACP की सिफारिश से 23 फसलों के लिए MSP मूल्य घोषित करती है। इसमें केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। हाल ही में देखेंगे भारत ने शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA के माध्यम से परीक्षा का पारदर्शिता और सुचारू रूप से निष्पक्ष चलाने के लिए इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर K राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय क्या करेंगे उच्च स्तर समिति का गठन किया गया है, ठीक है। इस समिति का काम क्या होगा? तंत्र में सुधार, डाटा सुरक्षा प्रोटोकॉल में सुधार, NTA की संरचना और कार्य प्रणाली में 2 महीने के भीतर रिपोर्ट देगी, ठीक है। सरकार द्वारा यह कदम नीट 2024 के पेपर में लीक विवाद और UGC नेट की परीक्षाओं के स्थगित होने के मध्य उसके बाद ही उठाया गया था। हाल ही में भारत सरकार द्वारा नीट परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर विवाद के कारण नेशनल ट्रस्टिंग एजेंसी के महानिदेशक सुबोध कुमार को बर्खास्त कर दिया गया। सरकार द्वारा भारत व्यापार संवर्धन संगठन के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक प्रदीप सिंह खरोला को NTA का नया महानिदेशक बनाया गया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA की स्थापना 2017 और आपका केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। हाल ही में तत्कालीन बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 2 दिवसीय भारत यात्रा के दौरे पर कनेक्टिविटी, ऊर्जा और बुनियादी ढांचों पर सहयोग करने के लिए 10 नए समझौते पर क्या किया? हस्ताक्षर किया है। मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने तीसरी कार्यकाल के लिए शपथ लेने के लिए भारत की यात्रा करने वाली पहली विदेशी नेता बनी है। हाल ही में भारत सरकार के स्वामित्व वाली कोल इंडिया लिमिटेड कंपनी को ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड द्वारा झारखंड के जामताड़ा जिले में कास्ता कोयला ब्लॉक की भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट पायलट परियोजना शुरू की गई है। जून 2024 में आप देखें केरल विधानसभा द्वारा सर्वसम्मति से राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रस्ताव पारित किया गया। मलयालम भाषा का केरल का नाम केरलम है और अगस्त 2023 में भी केरल विधानसभा द्वारा इसी तरह के एक प्रस्ताव पारित किया गया था, ठीक है दोस्तों। भारतीय अनुच्छेद के अनुसार जो 3 अनुच्छेद है
उसके तहत आप लोग को पता होगा कि किसी भी तरह का राज्य का नाम बदलने के लिए, उसकी सीमा को परिवर्तन करने के लिए, चाहे किसी राज्य का निर्माण करने के लिए, तथा विलय की शक्ति किसके पास है? संसद यानी पार्लियामेंट के पास है। हाल ही में जयपुर सैन्य स्टेशन प्लास्टिक से सड़क बनाने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन बन चुका है। हाल ही में जयपुर सैन्य स्टेशन। वर्ष 2019 में नारंगी सैन्य स्टेशन गुवाहाटी असम प्लास्टिक कचरे के सड़क निर्माण करने वाला देश का पहला सैन्य स्टेशन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाल ही में रियासी जिले में चेनाब नदी पर निर्मित विश्व की सबसे ऊंची रेलवे आर्च पुल का प्रथम टायल रन सफल रहा है। ठीक है, टायल रन। रामबन जिले में आप देखेंगे संगलदान से रियासी स्टेशन तक 46 किलोमीटर तक यह सफर कुल 1.5 घंटे लगे। रियासी से निर्मित यह विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च पुल कितने 1.3 किलोमीटर है, जो चिनाब के तल से 359 मीटर ऊंचा है। वैज्ञानिक सूचना प्रसारण एल्सेवियर द्वारा जारी शोध और नवाचार में आप देखेंगे लैंगिक समानता की दिशा में प्रगति 2024 को क्या करें समीक्षा शीर्षक वाली रिपोर्ट के अनुसार भारत महिला शोधकर्ताओं की संख्या में तीसरा स्थान है, 3rd पोजीशन से। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे दोस्तों। इसमें आप देखेंगे ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, आप देखेंगे क्योंकि इसमें पूरी अच्छे तरीके से इसको होलिस्टिकली ये कवर हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। जून 2024 में असम के गुवाहाटी में देखें कामाख्या मंदिर के प्रसिद्ध अम्बुबाची मेला का प्रारंभ हुआ। यह उत्सव देवी कामाख्या के वार्षिक मासिक धर्म के उत्सव में के प्रतीक में मनाया जाता है। 2 जून को तेलंगाना द्वारा अपने स्थापना की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई है। तेलंगाना की 10वीं 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना है। अब 28 राज्य हो चुके हैं। ठीक है, जो आपका JNK था अब वो केंद्र शासित प्रदेश में बदल चुका है। 2 जून 2024 को तेलंगाना के 10वें स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी द्वारा घोषणा के अनुसार आप देखें आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के अनुसार हैदराबाद अब आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना की संयुक्त राजधानी न होकर केवल तेलंगाना की राजधानी होगी। ठीक है, तेलंगाना की राजधानी होगी। आंध्र प्रदेश जो पुनर्गठन अधिनियम 2024 के तहत देखेंगे हैदराबाद को 10 वर्ष के लिए आंध्र प्रदेश तेलंगाना संयुक्त राजधानी बनाने का प्रावधान था। हाल ही में मध्य प्रदेश ने विजयपुर शहर में भारत सरकार की स्वामित्व वाली जो गेल इंडिया लिमिटेड का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र का क्या किया है? उद्घाटन किया है। हाल ही में सिक्किम उच्च न्यायालय द्वारा अपनी महिला कर्मचारियों को प्रत्येक महीने की जो मासिक आता है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, उसके लिए अवकाश यानी छुट्टी देने की एक नीति लागू किया गया। ऐसा करने वाला सिक्किम उच्च न्यायालय देश का पहला उच्च न्यायालय है। ठीक है, सिक्किम, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। भारतीय पर्वतारोही सत्यदेव गुप्ता दुनिया के सबसे ऊंची चोटी जो माउंट एवरेस्ट तथा दुनिया की चौथी ऊंची चोटी माउंट लोहत्सो पर एक ही सत्र में 2 बार चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति बन चुके हैं। हाल ही में तेलंगाना सरकार द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधित चिंताओं का हवाला देते हुए पूरे राज्य में तंबाकू और निकोटीन युक्त गुटखा और पान मसालों के निर्माण, भंडारक और वितरण और परिवहन की बिक्री के लिए 1 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया। यह प्रतिबंध खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत धारा 30 का उपधारा 2 और प्रखंड 1 के तहत लगाया गया है। इतना डिटेल में नहीं पूछेगा, ये आप देख लेंगे ये कौन से ईयर में ये अधिनियम आया था। हाल ही में भारत और अडानी समूह द्वारा अपने वैश्विक पदचिह्न में विस्तार करते हुए तंजानिया के दार एस सलम बंदरगाह में कंटेनर टर्मिनल 2 के लिए 30 वर्ष का क्या पट्टा हासिल किया है। हाल ही में जम्मू कश्मीर सरकार ने महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत मानव रेबीज को एक अधिसूचित रोग के रूप में नामित किया है। 31 मई 2024 को रांची में झारखंड इस्पात पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय इस्पात सम्मेलन का उद्देश्य नवमवेशी समाधान तलाशना और इस्पात उद्योग के भविष्य को आगे बढ़ाना है। हाल ही में जारी जो क्यूएस की जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में भारत के 46 विश्वविद्यालय के साथ विश्व स्तर पर 7वें और एशिया में तीसरे स्थान पर है। आप देखेंगे
इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के 61% भारतीय विश्वविद्यालय की रैंकिंग में सुधार हुआ है और आईआईटी बॉम्बे को क्या मिला है, 111वां मिला है, और जो भारत को शीर्ष स्थान पे है। ठीक है, जो भारत का शीर्ष स्थान पे है। और शीर्ष रैंक वाले में भारतीय विश्वविद्यालय जैसे कि भारतीय आईआईटी बॉम्बे हो गया, उसके बाद आप देखेंगे आईआईटी दिल्ली हो गया 150 रैंक, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ये आपका 211 रैंक हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें जून 2024 में उत्तराखंड द्वारा राज्य के खगोल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 3 दिवसीय नक्षत्र सभा का आयोजन किया गया। ठीक है, उत्तराखंड में हाल ही में निवेशकों के लिए वित्तीय प्रबंधन को सरल तथा सुलभ बनाने के लिए भारतीय प्रतिभूति और नियामक बोर्ड सेबी के द्वारा सारथी 2.0, ठीक है, सारथी 2.0 मोबाइल ऐप का लॉन्च किया गया। भारतीय प्रतिभूति का जो बोर्ड का जो संस्था मतलब स्थापना दिवस है, ये 12 अप्रैल 1988 को, ठीक है, ये सेबी का स्थापना हुआ था। इसका मुख्यालय आपको मुंबई में पता होगा क्या है, और क्षेत्रीय कार्यकाल क्या है, अहमदाबाद, कोलकाता और चेन्नई और दिल्ली। ठीक है, तो ये आपका ये पूछ सकता है क्वेश्चन में कि जो क्षेत्रीय कार्यकाल है इसमें से किसमें है या किसमें नहीं है, कौन से स्टेट में है, कौन से स्टेट में नहीं है। आप देखेंगे अध्यक्ष कौन है, माधवीपुरी बुच। ओके, हाल ही में पेरू में यूपीआई भुगतान को सक्षम बनाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान नियम एनपीसीआई, ठीक है, पेरू के केंद्रीय रिजर्व बीसीआरपी द्वारा साझेदारी की गई। इसके साथ आप देखेंगे पेरू के जो यूनिफाइड पेंशन इंटरफेस सा पेमेंट इंटरफेस अपनाने वाला दक्षिण अमेरिका का पहला देश बन चुका है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओके, पेरू दक्षिण अमेरिका पहला देश बन चुका है। इसमें आगे देखें, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जून 2024 में असम के कामरूल जिले के मीराभीटा में पूर्वोत्तर क्षेत्र में दूसरा भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम की स्थापना का क्या हुआ, प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसमें आईआईएम शिलांग पूर्वोत्तर क्षेत्र का यह पहला और एकमात्र आईआईएम है। ठीक है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने भारत की पहली महिला अस्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज को 35 वर्ष की सेवा के पश्चात क्या कर दिया, रिटायर कर दिया। और आप देखेंगे राष्ट्रीय संयुक्त की स्थापना क्या हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क के यूएसए में है। हाल ही में भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में के परीक्षण पर अंतरिक्ष यान को क्या उड़ाने वाली पहली महिला बन गई हैं। और 58 वर्षीय जो सुनीता विलियम्स ने 5 जून को फ्लोरिडा के केप कैनावेरल से नासा के लिए क्या है, नासा के अंतरिक्ष यात्री बुच विलमोर के साथ क्या है कि ये इन्होंने बोइंग के स्टार लाइनर कैप्सूल पर उड़ान भरी, और उड़ान भरने के बाद ये फंस गई। ठीक है, ये अंतरिक्ष में फंस चुकी हैं। अब ये आएंगी फेब 2025 को। ठीक है, ये लौटेंगी। जून 2024 में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने 2 बड़े एयरलाइंस एयर इंडिया और विस्तारा को क्या किया, विलय देने की मंजूरी दी है। सब लेफ्टिनेंट जो अनामिका बी राजीव भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बन चुकी हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाल ही में विशाखापट्टनम बंदरगाह विश्व बैंक और S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस द्वारा जारी वैश्विक कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक 2023 के शीर्ष 20 में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र बंदरगाह बन चुका है। कौन सा, विशाखापट्टनम बंदरगाह। और वैश्विक स्तर पर शीर्ष 3 बंदरगाह कौन है, यांगसान बंदरगाह चीन का, सलाला बंदरगाह ओमान का, और खलीफा बंदरगाह संयुक्त अरब अमीरात का। ठीक है दोस्तों, ये आपका अगस्त, जुलाई और जून का ये आपका कंप्लीट हो चुका, बहुत ही अच्छे एक्सप्लेन वे में। ठीक है दोस्तों, इसका नेक्स्ट वीडियो आएगा, आप देखेंगे ये आपका अप्रैल 3 महीने का आएगा, अप्रैल, मार्च और फेब। ठीक है दोस्तों, तो आप इस चैनल से जुड़िए, अपना पीसीएस क्लासेस के चैनल से। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।